नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी आईएएस की एक और नई वीडियो में। और आज डेट है 7 फरवरी। आज के दिन में हम लोग इंडियन एक्सप्रेस के जो आर्टिकल डिस्कस करेंगे वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जहाँ पे हमारा पहला आर्टिकल रहने वाला है डीयू में कॉन्वोकेशन के बारे में कि आखिर वो जो उनका ड्रेसअप है, जो उनके यहाँ पे अटायर है, वो ऐसा क्यों है। ये सब कुछ मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। फिर हम लोग यहाँ पे एक आर्टिकल देखेंगे टर्की के अर्थक्वेक्स के बारे में, जो कि बताया जा रहा है कि पिछले 24 घंटों में 41 अर्थक्वेक्स को टर्की ने यहाँ पे फेस किया है। क्यों है इसके रीज़न, क्या है इसके रीज़न, ये सब कुछ हम देखने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंटरेस्टिंग ये वीडियो रहेगी। आपको काफ़ी कुछ यहाँ जानने को भी मिलेगा, तो बने रहिएगा वीडियो में एंड तक। लेकिन दोस्तों, मैं कुछ भी स्टार्ट करूँ उससे पहले बता दूँ आपको कि अभी आप लोग के लिए ऑफर वैलिड है। आप लोग हमारा जो कोड है स्टडी आईएएस, उसे यूज़ करके वैलिडेशन ऑफर के प्राप्त कर सकते हैं और बहुत सारी चीज़ों को फ्री में भी ऑब्टेन कर पाएंगे। साथ ही 9 फरवरी से आप लोग के लिए प्रीलिम सक्सेस प्रोग्राम भी लाया गया है, जो कि 3 महीने का एक क्रैश कोर्स है और जो आपको मदद करेगा यूपीएससी सीएससी 2023 को क्रैक करने में। 0% की ईएमआई है, उसका फ़ायदा भी आप लोग उठा सकते हैं। डायरेक्टली जब भी आप कोर्स परचेज करेंगे तो आपको ईएमआई वाला ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिलेगा। अब देखिए दोस्तों, यहाँ बोला गया कि जो ड्यू है इसने यहाँ पे डंप कर दिया है अपना कॉन्वोकेशन गाउन को। क्यों किया है ऐसा, किस लिए ऐसा हो रहा है, ये सब कुछ मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। लेकिन उससे पहले थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आपको दे दूँ कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स हैं, जो ऑफिशियल्स हैं, वो इस बार वियर करने वाले हैं इंडियन ट्रेडिशनल ड्रेसेस और यहाँ पे अंग वस्त्र हैं। इंस्टीड ऑफ ट्रेडिशनल ब्लैक रोब्स फॉर द यूनिवर्सिटी 99th कॉन्वोकेशन सेरेमनी, जो कि 25 फरवरी को बताई जा रही है। देखिए, अब तक आपको पता होगा, आप लोगों ने टीवी वगैरह में देखा होगा, एक काले कलर का यहाँ पे आप कह सकते हैं जो अटायर है उसे पहनते हैं, जिन्हें हम लोग कहते हैं रोब्स। ओके, उसको पहनते हैं। लेकिन इस बार यहाँ पे जो डीयू के बच्चे हैं, जो ऑफिशियल से, उन्हें मना कर दिया है कि आप में से कोई भी वो नहीं पहनेगा। सब के सब पहनेंगे हमारे इंडियन ट्रेडिशनल ड्रेसेस को। 2019 में दोस्तों मुंबई यूनिवर्सिटी ने चेंज किया था अपना कन्वेंशन, और भी यहाँ पे बहुत सारी आप कह सकते हैं इंस्टीट्यूशन है जिन्होंने कुछ ऐसा यहाँ पे किया है। अब देखिए, मैं बताऊँ आपको स्कॉलर रोब और कैप क्या होती है। पहले बता दूँ आपको ये शुरुआत हुई कहाँ से। देखिए, ट्रेडिशनली आप कह सकते हैं जो चीज़ें हुई करती थी, जहाँ पे आप मान लीजिए वेस्टर्न जगहों पे, वहाँ पे क्या होता था कि कोल्ड रहती थी, ठंड रहती थी। ओके, अभी आप कह सकते हैं उसकी वजह से भी यहाँ पे काफ़ी बड़ा रीज़न है ऐसी ड्रेस को पहने जाने का। इस टाइम पे मैं बता दूँ आपको, बेसिकली जो भी यहाँ पे आप कह सकते हैं जो ड्रेसेस हैं, ये बहुत पहले से आती हैं कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ में दुनिया भर में। कुछ यहाँ पे ऐसे स्कॉलर्स हैं जिन्होंने आप कह सकते हैं इस वियरिंग को बोला है टू दी 10th सेंचुरी ऑफ अल अज़हर इजिप्ट से। ओके, जहाँ पे हमें आप कह सकते हैं पहली बार ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। पर आगे अगर हम बढ़ते हैं और हमें बातें पता लगती है, जो एकेडमिक ड्रेस है वो यहाँ पे हमें प्रीकर्सर देखने को मिलती है इस टाइम के सेरेमोनियल ग्रेजुएशन रिगेलिया में। आप कह सकते हैं बहुत ज़्यादा आई 12th और 13th सेंचुरी के अंदर, जब यहाँ पे आप कह सकते हैं यूरोपियन यूनिवर्सिटीज़ ने आप कह सकते हैं जो इन्फ्लुएंस था ऑफ द चर्च उसे छोड़ा और उसे ब्रेक किया बेसिकली। ओके, अगर हम बात करें 18th सेंचुरी इंग्लैंड में, तो यहाँ पे कई सारे कॉलेजेस और यहाँ पे फोरबेड जो थे वो सब यहाँ पे एक्सेस इन अप्रैल को मानते थे, और वहाँ से चालू हो गए कि आपको लॉन्ग यहाँ पे सुबर रोब पहनना पड़ेगा। कोलंबिया यूनिवर्सिटी जो यूएस में है, उसने यहाँ पे होम गाउन और हुड यहाँ पे सर्व करवाई है टू सेट स्टूडेंट अपार्ट फ्रॉम हिज फेलो सिटीजन, थोड़े से अलग लगें इसके लिए। और आप कह सकते हैं जैसे जैसे यूनिवर्सिटीज़ यहाँ पे आप कह सकते हैं आगे बढ़ती गई, ओके, इनके चीज़ें चेंज होती गई और उस हिसाब से यहाँ पे सब के सब अपने जो भी ड्रेसअप हैं इन्हें अडॉप्ट करते गए। लेकिन भारत में ऐसा क्यों हो रहा है? भारत में क्या पहली बार ऐसा क्रिटिसिज्म हुआ है या पहले भी इसकी चीज़ें हमें देखने को मिली है? देखिए दोस्तों, 2010 में पहला केस आता है जो कांग्रेस लीडर और यूनियन मिनिस्टर जयराम रमेश जो है, इन्होंने एड्रेस किया था इस केस के बारे में कि जो बच्चे हैं अपने कॉन्वोकेशन में, इंडियन इंस्टीट्यूट वाले जो बच्चे हैं वो सब के सब यहाँ पे आप कह सकते हैं उन्हीं को पहनेंगे, अपने आप कह सकते हैं ट्रेडिशनल चीज़ को पहनेंगे। पहली बार हमें देखने मिलता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट, जो कि भोपाल में है। 2015 में जो यूजीसी है, यूनिवर्सिटीज ग्रांट कमीशन जो है, इसने भी यूनिवर्सिटी को बोला कि ये अपने खुद के यहाँ पे हैंडलूम फैब्रिक सेरेमोनियल ड्रेसेस को यूज़ करें इसके लिए। ओके, क्योंकि हमारे देश के लिए ये काफ़ी प्राइड का मूवमेंट रहता है और हर एक बच्चे इस बात को फील भी कर सकता है। 2017 के अंदर कॉमर्स मिनिस्टर निर्मला सीतारमन साहब और ने आप कह सकते हैं ये बात बताई थी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड के अंदर उनके कॉन्वोकेशन में कि चाहे कुछ भी हो, कैसा भी हो, लेकिन अगली बार से आप कह सकते हैं कि हम अपने आप को ड्रेसअप करेंगे अपने खुद के यहाँ पे इंडियन ट्रेडिशन के अंदर। ओके, इस बात को इन्होंने यहाँ बताया।
इन्होंने आप कह सकते हैं डायरेक्टली टारगेट नहीं किया अगेंस्ट द गाउन, पर इन्होंने बोला कि जो हमारी आप कह सकते हैं कपड़े हैं उसमें ज़्यादा कंफर्टेबल रहेंगे और बाहर के देशों की चीज़ों में हम उतने कंफर्टेबल नहीं रह सकते हैं। ये सारी बातें हमें इस बार के आप कह सकते हैं जो कॉन्वोकेशन है वहाँ पर देखने को मिली है। अगला दोस्तों हमारा आर्टिकल आता है जो कि डिस्कस करने वाला है कि यहाँ पे काफ़ी सारे प्लांट्स और एनिमल्स हैं यूएस के अंदर जिनको यहाँ पे रिस्क हो रहा है उसके एक्सटेंशन का। बताया जा रहा है कि उनको ये खतरा है कि वो गुम हो सकते हैं, ख़त्म हो सकते हैं उनकी प्रजातियाँ। दोस्तों यहाँ बता दूं मैं आपको, एक रिसर्च ग्रुप है उसने ये पाया कि 40% एनिमल और 24% जो प्लांट्स है यूएस के अंदर उन्हें ये रिस्क है कि वो एक्सटेंशन तक जा सकते हैं। और अगर ऐसा होता है तो कहीं ना कहीं 41% जो इकोसिस्टम है ये कोलैप्स हो सकता है। नेचर सर्व जो कि एक एनालाइजर है उसने डेटा एनालाइज किया है नेटवर्क ऑफ ओवर 1000 साइंटिस्ट दुनिया भर के, और स्पेसिफिकली बात करें यूएस और कनाडा के। इन्होंने यहाँ एक रिपोर्ट दी है जो कि काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव है और ये कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं हमें यहाँ पिछले 5 डिकेड का जो रिजल्ट है ये दिखाती है कि आखिर किस तरीके से इंफॉर्मेशन रही हेल्थ ऑफ एनिमल, प्लांट्स और हमारे इकोसिस्टम की। जो ये रिपोर्ट है दोस्तों इसके अंदर कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं जो कि बताती है एरिया इन द यूएस जहाँ पे जो लैंड है वो काफ़ी अनप्रोटेक्टेड है और जो एनिमल्स और प्लांट्स हैं ये भी आप कह सकते हैं कहीं ना कहीं थ्रेट महसूस करते हैं। सीन ओबेरॉन जो कि प्रेसिडेंट हैं नेचर सर्व के, उन्होंने बताया, उन्होंने कंक्लूजन दिया कि कहीं ना कहीं काफ़ी जो रिपोर्ट उनके सामने देखने मिली है खुद में ही टेरिफाइंग है और ये चाहते हैं कि कुछ ऐसे लॉ मेकर्स जो हैं वो इस पर ध्यान दें और इसके लिए कुछ बहुत इंपॉर्टेंट जो लॉ हैं या फिर कुछ यहाँ पे प्रोटेक्शन है ये उनके लिए दें। अब ह्यूमंस के लिए कैसे खतरा है? देख कुछ स्पीसीज जो है दोस्तों उनको स्पीसीज को रिस्क तो है कि ये डिसअपेयर हो जाएंगे, जिसमें आपके कार्निवोरस जो है वो सबसे ज़्यादा हैं। अभी मैं बताऊँ आपको, जो आप कह सकते हैं नॉर्थ और साउथ कैरोलिनिया है दोस्तों, वहाँ के वर्ल्ड में हमें बहुत कम देखने को मिलता है। लगभग हाफ से ज़्यादा जो है कैक्टिक स्पीसीज जो है वो रिस्क पे हैं, 2 से ज़्यादा जो ट्रीज़ हैं वो रिस्क में हैं। और यहाँ पे आप कह सकते हैं जो मैपल लीफ ओक है वो भी हमें यहाँ पे अरकानसास में दिखता है और उसको भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिक्कत है अपने डिसअपियर होने से। कैलिफोर्निया, टेक्सास एंड साउथ ईस्टर्न यूएस में यहाँ पे हाईएस्ट परसेंटेज है प्लांट्स, एनिमल्स और इकोसिस्टम का कि वो रिस्क पे हैं। यहाँ बता दूँ आपको कुछ ऐसे भी हैं यहाँ पे एरिया जहाँ पे आप मान लीजिए कि जो बॉर्डर सिटी है बहुत ज़्यादा रिच है कंट्री के अंदर, पर उनकी जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो आप कह सकते हैं पिछले कुछ डिकेड से बूम हुई है। ह्यूमन का इनक्रेशन बात करें नेचर में तो काफ़ी ज़्यादा हो चुका है और काफ़ी हार्शली हो भी रहा है। इस पर हमें काबू करना पड़ेगा, अदरवाइज कुछ सालों में मैं आपके सामने ही ऐसी वीडियो डिस्कस कर रहा हूँ जहाँ बता रहा हूँ कि ये एनिमल्स को पहले बताया गया कि गुम हो सकते हैं और ये अब ये गायब हो चुके हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे हमारा आर्टिकल आता है द साइंस ऑफ अर्थक्वेक। आपको पता है टर्की के अंदर पिछले 24 घंटों के अंदर 41 आप कह सकते हैं जो अर्थक्वेक है वो यहाँ पे देखे गए हैं। पूरा आर्टिकल है, इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैं लाइन वाइज आपको लेके नहीं जाऊँगा क्योंकि ऐसे आपको लेके जाता हूँ तो आप भी बोर हो जाएंगे। मैं आपको लेके जाऊँगा एक स्टोरी की तरह कि भाई ऐसे ऐसे हुआ था, वहाँ पे ये खतरा था, ये वाले काम लिए गए और जिनसे सारी चीज़ें अब ठीक हो गई हैं। ओके, पर सारी बातें मैं आपके साथ डिस्कस कर लूँगा। टर्की दोस्तों, अगर मैं आपको बताऊं कि टर्की जो है उसके बारे में, तो टर्की ने इस बार सीरीज ऑफ अर्थक्वेक को महसूस किया। 7.8 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक तक यहाँ पे आया और 7.8 का अंदाजा मैं वीडियो में आगे बताऊंगा कितना होता है। बताया जा रहा है कि पिछले 12 घंटों के स्पैन के अंदर 41 अर्थक्वेक आ चुके हैं। ये खुद में ही बहुत बड़ा खतरा है। लेकिन दोस्तों अगर हम मैप में देखते हैं तो हमें पता लगता है कि जो टर्की है इसके बगल में आपका आता है सीरिया। क्या सीरिया में भी एक खतरा है? और सीरिया के बगल में आता है आपका इराक। अभी हम देखते हैं टर्की और सीरिया के बारे में क्योंकि इन दोनों के बॉर्डर जुड़े हुए हैं। देखिए जो वो रीजन है उसमें वहां पे आप कह सकते हैं वैसे भी अर्थक्वेक ज़्यादा ही आते हैं क्योंकि इन जगहों पे यहाँ पे सिस्मिक फॉल्ट आता है जिसे हम लोग कहते हैं एनाटोलिया इलेक्ट्रॉनिक ब्लॉक, जो कि काम करता है नॉर्थ ईस्टर्न, नॉर्दर्न, सेंट्रल और ईस्टर्न टर्की के अंदर। जो लार्ज अर्थक्वेक आते हैं जिनका मैग्नीट्यूड 5 या फिर से ज़्यादा का होता है वो यहाँ पे आप कह सकते हैं बहुत फ्रिक्वेंटली तो हमें नहीं देखने को मिलते हैं। लेकिन यहाँ पे आप कह सकते हैं 3 अर्थक्वेक ऑफ मैग्नीट्यूड 6 या फिर उससे ज़्यादा का आए हैं। कब से कब तक? 1970 से अब तक का। जो यहाँ पे सेस्मिसिटी है उस पूरे रीजन की वो रिजल्ट है इंटरेक्शन बिटवीन अफ्रीकन, यूरेशियन और अरेबियन प्लेट्स का। जो अरेबियन प्लेट है दोस्तों ये खुद को पुश करती हैं नॉर्थवर्ड में, ओके, जिसका रिजल्ट ये आता है कि जो वेस्टवर्ड वाली मूवमेंट है आप कह सकते हैं एंटोलियन प्लेट की, वो दिक्कत में आती है, जहाँ पे आप कह सकते हैं टर्की लोकेटेड है।
जो मैकेनिज्म है लोकेशन का ऑफ द अर्थक्वेक वो काफ़ी ज़्यादा कंसिस्टेंट है। जो यहाँ पे अर्थक्वेक आते हैं वो अकर होते हैं आइदर ऑन द ईस्ट एनाटोलियन फॉल्ट जोन पे या फिर आप कह सकते हैं डेड सी ट्रांसफॉर्म फॉल्ट जोन पे। ओके, जो यहाँ आप कह सकते हैं ईस्ट एनाटोलियन फॉल्ट जोन है दोस्तों, उसके अंदर यहाँ पे वेस्टर्न एक्सक्लूडेशन आते हैं ऑफ द टर्की इन द एगन सी, जो कि यहाँ बताई जाती है कि जो डेड सी है उसका ट्रांसफॉर्म कर दिया गया एकोमोडेट करके। ओके, और आप कह सकते हैं रिलेटिवली अफ्रीका और यूरेशिया प्लेट के हिलने से टर्की में ज़्यादा दिक्कत आती है। क्या ये अर्थक्वेक ज़्यादा सैलो होते हैं, डीप होते हैं, या फिर बहुत परत ऊपर से आते हैं सरफेस के? देखिए मंडे के जो अर्थक्वेक आया था दोस्तों वो रिलेटिवली शैलो था, डेप्थ उसकी बहुत ज़्यादा थी, और जितनी ज़्यादा डेप्थ थी इसलिए उसका मैग्नीट्यूड भी यहाँ पे पहली बार 7.8 देखने को मिला। बताया जा रहा है कि ये लगभग 17.9 किलोमीटर अंदर से हिला था और उसका असर हमें यहाँ पे देखने को मिला। 17.9 किलोमीटर दोस्तों, अंदाजा लगाइए कि धरती के इतना अंदर जाके भी बाहर इतनी हड़कंप बन जाती तो अंदर क्या हाल होता होगा। डीपर अर्थक्वेक जो है दोस्तों वो यहाँ पे लूज करते हैं मच ऑफ देयर एनर्जी इंटेंसिटी कि वो सरफेस तक आ सकें, और डीपर जो यहाँ पे आप कह सकते हैं क्वेक्स होते हैं, अर्थक्वेक्स होते हैं, ये कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं सेस्मिक वेव्स को भी आप मान लीजिए लेके आते हैं कोनिकली अपवर्ड तरीके से। एनर्जी तो लॉस हो जाती है उनकी, लेकिन उसके बाद ये इतनी ट्रैवल डिस्टेंस को ट्रैवल कर लेते हैं कि ये कुछ ना कुछ यहाँ पे दिक्कतें ला सकें। जो नेपाल में अर्थक्वेक आया था दोस्तों कुछ दिन पहले ही अगर हम बात करें तो वो काफ़ी सारे पार्ट्स में भी हमें महसूस होने मिला था नॉर्दर्न इंडिया में। बताया जा रहा है वो जो अर्थक्वेक था वो 25 किलोमीटर अंदर से था। वहीं बात करें लेकिन एक थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन नेपाल में जो अर्थक्वेक आया था इसका मैग्नीट्यूड 5.8 था, जो कि आप कह सकते हैं कम है, और आप अंदाजा अगर लगाएंगे कि कितना डिस्ट्रक्शन हो सकता है तो उसका मैं आगे बताता हूँ आपको। जो मैग्नीट्यूड है ये मेजर करता है कि आखिर कितना बड़ा यहाँ पे वेव आई है, जो लेंथ जो यहाँ पे स्ट्रेंथ बताई गई है उसे रिफर किया गया है एनर्जी कितना वो कैरी करके आ रही है, और जो मैग्नीट्यूड है ये मेजर करता है कि आखिर इसका लॉगरिथमिक स्केल क्या है, जिसका मतलब क्या हो गया कि जो यहाँ पर आप कह सकते हैं वेव्स प्रोड्यूस हुई हैं उनका मैग्नीट्यूड क्या 6 अर्थक्वेक के बराबर है या 10 या फिर ज़्यादा का एम्पलीट्यूड हमें यहाँ देखने को मिलता है, तो ये यहाँ बताया गया है। देखिए जो मेजर है उसका वो अगर हम बात करें 78 मैग्नीट्यूड अर्थक्वेक का है टर्की के अंदर मंडे को जो आया था 7.8 का। ओके, और ये दोस्तों 100 गुना ज़्यादा है, और आप कहते हैं 100 गुना बड़ा भी हमें देखने को मिलता है, जो कि आया था कहाँ, नेपाल में। लगभग यहाँ पे 1024 टाइम ज़्यादा पावरफुल भी ये था। जो अर्थक्वेक यहाँ हमें देखने को मिलता है वो काफ़ी कॉमन है, पर ये दोस्तों अनप्रेडिक्टेबल रहा है। अर्थक्वेक यहाँ पे कंटिन्यू है कि वो रिमेन रहा है मोस्ट कॉमन नेचुरल हज़ार्ड के अंदर, और आप कह सकते हैं कहीं ना कहीं खुद को प्रेडिक्ट कर रहे हो। थ्योरेटिकली दोस्तों ये पॉसिबल है कि कुछ ऐसा हो सके, आप कह सकते हैं कुछ सेकंड के अंदर यहाँ पे अर्थक्वेक जो है पूरी तबाही लेके आ जाए। ओके, और जो स्पेसिफिक वेव्स हैं वो ट्रेवल करें सिग्निफिकेंटली स्लोअर देन द लाइट ऑफ स्पीड ऑफ लाइट। ओके, जो अटेम्प्ट है टू फाइंड रिलायबल प्रेडिक्टर्स टू अर्थक्वेक ये हमें यहाँ पे इतने फ्रूटफुल नहीं देखने को मिलते हैं। जो साइंटिस्ट हैं ये मानते हैं कि जो मैप उन्होंने बनाया है जिस आज से वो बोलते हैं वो अंदाजा लगा सकते हैं कि फ्यूचर में कहाँ पे अर्थक्वेक आएगा, पर यहाँ पे आप लोग श्योरिटी के साथ नहीं बता सकते हैं। ओके, बिटवीन 1 और 3 अर्थक्वेक के बीच में जो मैग्नीट्यूड है वो 8 या फिर उससे ज़्यादा का है, तो हम बोलते हैं कि हर साल ये ऑन एन एवरेज लेके आएगा, और 10-15 यहाँ पे अगर अर्थक्वेक वहाँ पे आ गए बिटवीन 7 से लेकर 8 तक का, तो हम और श्योरिटी में काम करते हैं। ये बातें हैं जो कि हमें इस पूरी वीडियो से समझ में आती हैं। आई होप कि आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ बातें निकल के जो आई होंगी वो समझ में भी आई होंगी। लेकिन अगर अभी कोई आपका डाउट है तो ये आप मुझसे क्लियर कर सकते हैं कमेंट सेक्शन के अंदर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर।